नमस्कार, मेरा नाम है श्री सागर, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। बिहार की राजनीति में कांग्रेस एक बार फिर पूरी ऊर्जा के साथ वापसी की कोशिश में है। 2025 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने अपना फोकस दलित और पिछड़े वर्ग पर केंद्रित कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह दाव कांग्रेस को वो जमीन दिला पाएगा जिससे उसने दशकों पहले खो दिया था। 1974 में जेपी आंदोलन ने जिस राजनीतिक भूचाल को जन्म दिया, उसने कांग्रेस की जड़ें बिहार में हिला दी थी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चले इस आंदोलन से निकली नई राजनीतिक धारा ने धीरे धीरे कांग्रेस को हाशिए पर पहुंचा दिया। खासकर 1990 के बाद जब लालू प्रसाद और नीतीश कुमार जैसे नेताओं ने मंडल राजनीति के सहारे पिछड़े और दलित वोट बैंक पर मजबूत पकड़ बनाई, तब से कांग्रेस के लिए बिहार की राजनीति किसी दुर्गम पहाड़ी से कम नहीं रही। 2024 के लोकसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस को बिहार में खास सफलता नहीं मिली हो, लेकिन पार्टी ने अपना संगठन मजबूत करने की दिशा में कदम तेज कर दिए थे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा ने पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरी है। अब बिहार कांग्रेस नए सिरे से बूथ स्तर तक संगठन विस्तार और जातिगत समीकरणों के आधार पर जनसंपर्क बढ़ाने में लगी है। बिहार की राजनीति में दलित और पिछड़ा वर्ग हमेशा निर्णायक भूमिका में रहा है। कांग्रेस को इस बात का एहसास है कि अगर वह इस वर्ग में अपनी एकड़ मजबूत कर लेती है तो वो फिर से राजनीतिक लड़ाई में वापसी कर सकती है। इसके लिए पार्टी में अब अति पिछड़ा और दलित नेताओं को संगठन में अहम जगह दे रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने हाल ही में कई ऐसे नेताओं को सामने लाया है जो जमीनी स्तर पर मजबूत पकड़ रखते हैं। हालांकि कांग्रेस के लिए यह आसान नहीं है। राजद और जदयू पहले से ही इस वर्ग पर मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। तेजस्वी यादव की अगुवाई में राजद युवा, पिछड़े और मुस्लिम वोट बैंक को साधने की रणनीति पर काम कर रहा है। वहीं नीतीश कुमार की सामाजिक न्याय की राजनीति का भी एक स्थायी आधार है। ऐसे में कांग्रेस को सिर्फ भावनात्मक नारों या पुराने नेताओं के भरोसे नहीं रहना होगा। उससे जमीन स्तर पर संगठन को सक्रिय करना होगा, स्थानीय मुद्दों को उठाना होगा और युवाओं को जोड़ने की ठोस रणनीति बनानी होगी। क्या होगा कांग्रेस की रणनीति में नया, आइए आपको बताते हैं। जातीय समीकरणों की समझ। कांग्रेस ने अब जातीय जनगणना को समर्थन देकर पिछड़े वर्ग को यह संदेश देने की कोशिश की है कि पार्टी सामाजिक न्याय की सच्ची पैरोकार है। नए चेहरे, नई टीम। पार्टी पुराने चेहरे के बजाय नए और सक्रिय नेताओं को मौका दे रही है, जिससे युवा वर्ग को जोड़ने की उम्मीद है। ग्रामीण इलाकों में जनसंपर्क। कांग्रेस अब सिर्फ शहरी वोटों पर निर्भर नहीं रहना चाहती, वह पंचायत स्तर तक जनसंपर्क अभियान चला रही है। महिलाओं और युवाओं पर फोकस। छात्र राजनीति और महिला संगठनों को फिर से खड़ा करने की कोशिश जारी है। राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती। कांग्रेस अगर लगातार मेहनत करती है, स्थानीय मुद्दों पर मुखर होती है और गठबंधन की राजनीति में संतुलन बनाकर चलती है तो उसे कुछ हद तक फायदा जरूर हो सकता है। लेकिन यह तभी संभव है जब पार्टी जमीनी हकीकत को समझे और सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व के सहारे चुनावी मैदान में न उतरे। बिहार की राजनीति में कांग्रेस की वापसी आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। अगर पार्टी ईमानदारी से दलित और पिछड़े वर्ग के मुद्दों को उठाए, संगठन को सक्रिय करे और जनता से सीधे संवाद बनाए तो 2025 का चुनाव उसके लिए निर्णायक मोड़ बन सकता है। जेपी आंदोलन ने भले कांग्रेस को पीछे ढकेला था, लेकिन अब वही बिहार कांग्रेस के पुनरुद्धार की धरती बन सकता है, बशर्ते प्रयास सच्चे हो और रणनीति जमीनी हो। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।